हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी अब ठीक हूँ, पहले से ज़्यादा ठीक हूँ। तो प्रियांश की दवाई आ गई थी जो वो उसने मंगवाई थी राजस्थान से। इतनी ज़्यादा दवाई थी कि 2 महीने देनी थी ना लगातार। तो वो बेचारा खा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती कंचन खवा रही थी। सवेरे मॉर्निंग टाइम खाली पेट ही मेरे को लगता देती, कल चाय पिला के। पता नहीं 2-3 बार देनी पड़ती है दवाई। इतनी सारी दवाई है, ये कप सब भर के देती है। नंबर लिखे हुए हैं इस पे। तो बोल तो रहे थे लोग भी ठीक हो जाएगा, माता रानी कह रहे बाबा जी करे तो ठीक हो जाए इस दवाई से। इतनी महंगी दवाई आई है, कम से कम 8,000 रुपये की। आने खर्चा लगा के कम से कम 8,000 की है। तो वो पिला रही थी, मेरा इतना चिल चिड़चिड़ापन दिखा रहा था कि दवाई खानी बहुत मुश्किल है। अरे खा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती खवा रही थी। खाता नहीं है, रोता है, लड़ झगड़ के पिला पिला रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग में वो म्यूट कर दिया उसको, क्योंकि वो बोल रही थी उसको। तो लो जी, दवाई पिला दिया। अब मेरे साथ करवाता है वो काम। मैंने बोल दिया उसको कि मेरे साथ काम करवा। बैठ गया था, फिर मैंने चद्दरें बिछवाई, आज चद्दरें चेंज करी। धोनी थी चद्दरें तो सारी चद्दरें। तो मैंने कहा प्रियांश चल आप दोनों चद्दरें बिछाते हैं, क्योंकि मैं अभी आज कपड़े धोने थे। मैंने चद्दरें सवेरे उतार देती हूँ मैं जब कपड़े धोती हूँ। और कंचन कहती मैं रात को, कंचन इधर ही थी, थोड़ा काम था हमें तो वो रात को गई नहीं थी। तो वो कहती मैं सफाई कर लूँगी, बाकी काम मम्मी तू कर ले। मैं कहा चल ठीक है, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। रोटी मैं बना लेती हूँ, सब्जी मैं बना लेती हूँ, बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तू ऐसे कर सफाई कर ले खाली। कल एक कमेंट आया था, कल जो वीडियो थी बाबा जी की बनाई थी, वो वीडियो क्या थी कि मैंने ना जो बाबा जी की पूजा करने का काम था, पूजा करी थी, वो एंड पे लगा दी थी। क्योंकि जब भी कोई वीडियो मंदिर की होती है वो भी मैं एंड पे लगा देती हूँ। वो आपने कमेंट करे थे कि कंचन नहा के वीडियो नहीं नहा के बाबा जी की पूजा करनी चाहिए थी। देखो मैं आपको बताती हूँ कि वो नहा के आई थी घर से, तो सबसे पहले उसने पूजा करी थी आके। मैंने उसको बोल दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले तू सबसे पहले तू पूजा कर। उसने पूजा करी थी, बाबा जी को दूध पिलाया था। उसके बाद मैं बाकी काम करा था। वो मेरी ही गलती रह गई थी कि वो जो क्लिपें थी ना मैंने एंड पे लगा दी थी। वो जो स्टार्टिंग की क्लिपें थी वो एंड पे कर दी थी। वो मेरे से गलती हो गई थी। वो क्लिपें सबसे पहले वाली थी, वो मैंने एंड पे लगा दी। मैं क्या बाकी का जो पहले जो वीडियो है सफाई की वो लगा लेती हूँ। जो घर साफ करा, सब काम करा, वो काम की वीडियो मैंने पहले लगा ली, और बाबा जी की वीडियो मैंने जो पूजा की थी वो एंड पे लगा दी थी। वो थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि इतना थोड़ी ना कि सफाई करके बाथरूम वगैरह धो के वो पूजा करेगी। वो पूजा सबसे पहले उसने मंदिर में ही करी थी, फिर बाकी का अंदर का सारा काम करा था। मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ कि पहले मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, जो अंदर का काम है वो बाद में कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे ना जो संगत है ना वो जल्दी सवेरे ही आने लग जाती है झाड़ा लगवाने के लिए। इस वजह से मैं खाली मंदिर पहले कर लेती हूँ, बाकी काम आराम से करती हूँ। ऐसे मत कमेंट करा करो। चलो हो जाता है ना, कमेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेरी गलती कारण मैंने एंड पे लगा दिया था। कंचन लगी थी सफाई करने के लिए, और प्रियांश बैठ गया चद्दरें अच्छी तरह बिछवा के, दोनों चद्दरें कर दी चेंज, और प्रियांश बैठ गया है। ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा। हाँ सही बन गया है ना चीनू। मामा भी हो गया, माँ भी अभी नानी जो की छुट्टियों का फैमिली होमवर्क सही हो गया। मेंबरों की फोटो चिपकानी थी। उन्होंने क्या है ध्यान रखा लिखा करो, हुआ था मैडम ने, पापा नहीं है तो कि तार पापा क्या हाँ, प्रियांश मैं की चिपकानी थी, प्रियांश की मम्मी की और नानी की बोला था मेरी। ये तो स्कूल वाला ने लिख के दिता। प्रियांश ने कहा, प्रियांश ने जब देखा कि पापा की हाँ जगह हाँ खाली हाँ है, हाँ हाँ और उनको पता नहीं सी। टीचरों को भी है ना थोड़ा होना चाहिए। पारिवारिक मेंबर लिखे हुए थे, जो इसकी ट्यूशन वाली टीचर है ना उसको अच्छी तरह पता नहीं था कि प्रियांश के पापा ना भी नहीं है। तो प्रियांश के उसने जो चक्कर थे वो लगाए कि यहाँ पापा की फ़ोटो होनी चाहिए, यहाँ नानी की, यहाँ मम्मी की, एक यहाँ प्रियांश की, ऐसे ऐसे 4 फ़ोटो बताई थी।
और प्रियांश ने देखा कि मेरे पापा तो है नहीं, मेरे पापा की फ़ोटो भी नहीं है, क्योंकि जो दीपक की फ़ोटो है ना वो बड़ी बड़ी है, तो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थी ना वो नहीं थी। और प्रियांश सोच में पड़ गया भी, कह रहा मम्मी अब ये फ़ोटो यहाँ पे क्या लगाएंगे। तो फिर मैडम को मैंने फ़ोन करा कि मैडम को फ़ोन करके पूछा इसके पापा तो भी नहीं है ना। बच्चे के दिल पे जाता है कि मेरे पापा होते तो मेरे पापा की फ़ोटो लगती। प्रियांश तो बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच विचार से बोलता है, तो उसके दिमाग पे ये बात लगी कि मेरे पापा तो है नहीं, मेरे पापा की फ़ोटो भी नहीं है, तो अभी कैसे होएगा। तो मैंने उसकी जगह फिर मैंने मैडम से फ़ोन करके पूछा, मैडम इसके पापा नहीं है तो इसके मामा की फ़ोटो लगा दें, मामा लिख देते हैं, उधर भी पापा तो है ही नहीं है। फिर मैडम कहते हाँ जी इसके मामा की फ़ोटो लगा दो। तो देखो मैं फिर मैडम को समझाया कि मैडम ऐसे फ़ोटो भी ऐसे मत करा करो जहाँ बच्चे को हेट होए, पहले देख लिया करो कि इसके पापा है या नहीं है। चलो दूसरे बच्चों के होंगे उनको तो लिखते अच्छे लगता, पर इसके ऐसे बात करना जो उसके दिमाग के ऊपर, क्योंकि वह पहले ही ऐसे बातों से गुजर चुका है ना, तो ये हंसता नहीं खेड़ता नहीं। जब से इसके पापा ख़त्म हुए थे ना, पूरे हुए थे, तो ये बिल्कुल उसी दिन से सहमा हुआ ऐसे रहता है। नहीं तो पहले खेलता था, हंसता था, सब कुछ करता था, जब से ये बीमार रहता है। इतनी मेरे भी दिमाग के ऊपर लगी, कंचन के भी दिमाग के ऊपर लगी बात कि बच्चे के दिल पे लगती है ना भाई। अगर इसका पापा होता था आज मेरे पापा की फ़ोटो लगती था, मेरी मम्मी की लगती, हम पूरे परिवार की आप इनके परिवार की लगती। तो यहाँ पर मेरी फ़ोटो लगाई, नन्नू की फ़ोटो लगाई, इसके मामा की, और कंचन की लगाई, तो प्रियांश की लगाई। सवेरे सवेरे प्रियांश का मूड ख़राब हो गया था। इसको देख के मेरा दिल ऐसे हो जाता है जब मैं इसको देखती हूँ, क्योंकि तो बेचारा बीमार पहले ही रहता है। तो लो जी मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए, बर्तन मेरे पड़े थे। पहले उसकी फ़ोटो करवाने लगी, फ़ोटो में ढूंढ के फ़ोटो लगाई, मेरी लगाई। मुझे पता नहीं था भी हमारी फ़ोटो लगनी है ना, इनका परिवार होता तो इनकी फ़ोटो लगा देते, एक इकट्ठी फ़ोटो एक लगा देते। लगनी थी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छोटी छोटी। मैंने अब कंचन को बोला है कि इसकी दीपक की ना फ़ोटो बनवा के रख, जैसे अब ज़रूरत पड़ी है तो क्या पता आगे भी ज़रूरत पड़े। अगर फ़ोटो होती थी आज लगाती उस फ़ोटो को, पर चलो जो कुछ हुआ ठीक है। बच्चों को हो जाता है जब माँ होके बाप नहीं होता, बच्चों के दिल पे क्या बीतती है हमें पता। कल मैंने एक ऐसी वीडियो देखी कि मेरी आँखों के पानी आ गया आँखों में, क्योंकि मेरा भतीजा भी ख़त्म हुआ है ना। तो कोई गाना ही ऐसा था बुआ का, भाई मैं सुन नहीं पाई। फिर मैंने पूरा उसका बायोडाटा देखा लड़के का, तो उसने माँ के भी बहुत ज़्यादा अच्छे गाने खोले हुए थे, बहुत अच्छे व्यू आए हुए थे उसके यूट्यूब पे। तो मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया, बात तो मैं बता नहीं सके, तो मैं इतना रोई, मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होया, क्योंकि मेरे भी भाई नहीं है। मैं भाइयों का ही रूप ही अपने भतीजों में देखती हूँ। अब जब भतीजा चला गया दुनिया से तो मैं यही सोचती हूँ भाई भी चला गया, भतीजा भी चला गया। कल मैं बहुत ज़्यादा रोई, मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फिर मैंने अपनी माँ को तो नहीं बताया, क्योंकि अगर उसको बताती ये बात वो कितना रोती। मैं बस उसके मन बातचीत करके मेरा मन उससे बात करके ठीक हो गया। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था कल मेरा भी मन। मैं बार बार उस गाने को देखती सुनती रही, बार बार सुनती रही। आजकल वो गाना फेमस हो गया, वो बुआ का गाना, जो काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो मैं बार बार सुनती रही उस गाने को। अब मैं करती हूँ गैस वूस साफ सवेरे मॉर्निंग टाइम। सब्ज़ी मैंने आज जल्दी बना ली थी, वीडियो मैंने शूट नहीं करी सब्ज़ी की, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी बनी थी मेरी सब्ज़ी। वीडियो शूट करने का मेरे को इतना मौका ही नहीं मिला। मैंने कहा चल बाकी बात फ्रिज भी साफ़ करना है, मैंने उसकी बना लूँगी। तो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। गैस मेरा चाय निकल गई थी सवेरे। नन्नू जल्दी जाता है, मेरे को जल्दी काम करना पड़ता है। पहले वो 9 बजे जाता था, 8:30 पौने 9 बजे, तो मैं आराम से करती थी। अब जाता है वो 7:30 पौने 8 चला जाता है। फिर रोटी सब्ज़ी मेरे को गर्मी है ताज़ा बनानी पड़ती है। कंचन करने लगी सफाई, मैं दूसरा काम करने लगी थी। तो देखो
कंचन को भी नहीं लोग छोड़ते, है ना। सवर के रहती है, पहले मेरे को बोलते थे, अब उसको देखो। उसकी तो उम्र है अभी, वो कितनी की उम्र की होगी, इसके जितनी लड़कियों की तभी शादियां हो रही हैं, है ना। अगर वो अच्छे कपड़े पहनती है, वो किसके लिए, अपने बच्चे के लिए। बच्चे को ये नहीं दिखाती कि अपने पास कुछ नहीं है, बच्चे को फील ना होए। तो लोग कैसे कैसे कमेंट करते हो, साफ सवर के रहती है। वो आज की नहीं साफ सवर के रहती, पहले भी ऐसी रहती थी। लोगों ने कमेंट करे हुए थे, फौजी को दिखाती है, फौजी फंसाना चाहती है। आपको पता फौजी हमारे घर आता है, जब हमारे पास है फौजी, पता नहीं वो कितनी दूर है, कहाँ से है, ठीक है, कहाँ उसकी ड्यूटी है, इतनी दूर जाके दिखाएगी वो। ऐसी ऐसी गलत बातें करना छोड़ दो, जीने दो आप लोग, हमें भी जीने दो, आप भी जियो, ठीक है। गलत बातें मत करा करो। आज उसके दिल पे कितनी बेइज्जती अगर बीतती है। अगर मेरा आदमी होता वो भी सहती मैं, है ना। अभी उसकी उम्र नहीं है, वो गंदे कपड़े पहन के बैठे, कीड़े चलाए घर में, कि अपने शरीर के ऊपर कीड़े चलाए, नहाए ना वो, कपड़े ना अच्छे पहने। अगर उसने वीडियो बनानी है अच्छे कपड़े पहन के तो बनाएगी, गंदे कपड़े थोड़ी पहन के बनाएगी। आप लोग ना किसी को जीने नहीं देते, मरने का मौका देते हो कि हम इसको बातें सुनाए, ये मरने पर मजबूर हो जाए, है ना। ऐसा मत करा करो, किसी का दिल को ठेस पहुँचे कि वो विधवा है, वो कपड़े नहीं पहन सकती, वो रेडी नहीं हो सकती, तैयार नहीं हो सकती, वो किसके लिए तैयार होती है। देखो उसका चैनल चलता है ना, वो वीडियो बनाती है। अगर उसको प्रमोशन के कपड़े आते हैं, जब प्रमोशन का मेकअप का सामान आता है, तो किसी को क्या तकलीफ़ है। वो लगाती है, वो पाती है, वो मेकअप करती है, वो अच्छे कपड़े पहनती है। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता कि ऐसी ऐसी बातें आप करो यूट्यूब पे आके। आप मेरे को नहीं छोड़ते, उसको नहीं छोड़ते, क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? दुनिया में सबको जीने का हक है, अच्छे कपड़े पाने का हक है, अपनी मर्जी का खाना खाने का हक है, खाना खाने का हक है, ठीक है। सबको जीने का हक होता है। ये नहीं है कि आदमी मर गया, खाना छोड़ दो, खाना छोड़ दो। किसी जो आप लोग बोलोगे हम वो पाएंगे, वो खाएंगे। घर में गंदगी डाल लो, सफाई ना करो, कीड़े चलाओ, फ्रिज में कीड़े चलाओ, पूरा दिन लेटे रहो। भाई हमारा तो पति मर गया, काम क्या करना करके। खाली ये नहीं है कि वीडियो बनाओ, काम भी घर का ज़रूरी है करना। मुझे तो गंदगी वैसे ही पसंद नहीं। मैं तो आप अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छी बन के रहती हूँ। दुनिया जलती है तो जलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो उसकी तो उम्र ही नहीं है कुछ, 27 साल की है, 27-28 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल की होएगी। अभी उसको बोलते हो कि ये अच्छे कपड़े पहनती है, किसको दिखाएगी? फौजी दिखाएगी। फौजी तो अब मिला, पहले वो गंदी बन के रहती थी, पहले भी वो अच्छी बन के रहती थी, खाती थी अच्छा, पहनती थी अच्छा। हमने छूट दे रखी है उसको अच्छा पाने की, अच्छा कपड़े पाने की, अच्छा खाने की। ये अकेली नहीं पाती, दूसरियां भी पाती हैं। आप बोलोगे वो तो ऐसी हैं, उनके पति हैं, है ना, कमेंटों में यही बोलोगे। भाई वो भी जिसका बेटा होए, उसको वो विधवा नहीं कहलाती। अभी उसका बेटा है, वो भी बस 1-2 साल में जवान हो जाएगा, उसके बराबर खड़ेगा। जैसे मेरा बेटा जवान ही है, 18 साल का हो गया तो मेरा बेटा भी जवान ही है। मैं भी जैसा मर्जी कपड़ा पाऊँ, मेरे बेटे ने नहीं कभी रोका, मेरे मैके वालों ने रोका। हम क्यों कंचन को रोकेंगे? आप क्यों रोकोगे? खरीद के वो लाती है, ऊपर से फौजी की बीच में टांग अड़ा दी कि फौजी को दिखाएगी, फौजी को फंसाना चाहती है, ऐसे करके वैसे करके। कि उसके लड़का नहीं है, अगर ज़बरदस्ती से फौजी को फंसाएगी। वो तो हमने बोल रखा था अगर तेरा मन करता है शादी करने को तो शादी कर देते, कर ले। वो जब मान ही नहीं रही शादी करने को। ऐसे ऐसे गंदे कमेंट मत करा करो उसकी वीडियो पे। किसी को जीने दो, मरने मत दो।
आपको तो हौसला देना चाहिए कि दीदी हाँ अच्छे कपड़े पहनो, ऐसे ऐसे कमेंट करने चाहिए। जब आपको सबको वो फैमिली मानती है, ठीक है, आपको ऐसे कमेंट करने, दीदी अच्छी बन के वीडियो बनाया करो, दीदी ऐसे करके वीडियो बनाया करो। बहुत सारी हैं लेडीज़ जो उसको भी अच्छा बोलती हैं, अच्छा कहती हैं। लो जी, मैं फ्रिज भी साफ़ करने लगी। फ्रिज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होया पड़ा था, महीना 1.5 महीना हो गया था मैंने फ्रिज ही नहीं साफ़ करा था। दूध गिर गया था, कभी सब्ज़ी गिर गई, ऐसे ऐसे तो मेरा मन नहीं करता था। आज मैंने सोचा चल फ्रिज भी साफ़ करती हूँ, और थोड़ी सी अलमारी भी मैंने आज करी है साफ़, कपड़े सेटिंग करे हैं, क्योंकि गर्मी के कारण कुछ नहीं होता। आज मैंने एक लड़कियां थी वो बुलाई थी, मेरे पास आ जाती हैं, वो मेरे पास बैठी थी। मैं अकेली का मेरा मन नहीं करता था, कंचन अपने घर चली गई थी। मैंने सोचा चल मैं इनको साथ लगा के करती हूँ, अकेली का तो मेरा मन ही नहीं लगता। आज मैं अकेली थी, प्रियांश था खाली, प्रियांश अपने उसमें लगा रहता है, मेरा दिल नहीं लगता था। मैंने कहा चल आज मैं काम ही करती हूँ, फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, अलमारी साफ़ कर लेती हूँ, कपड़े सेटिंग करती हूँ। कपड़े वैसे तो तय लगे हुए थे, पर थोड़े खिलर जाता है, जब एक चुन्नी नहीं मिलती तभी फिर भी खिलारने पड़ते हैं। तो फ्रिज मैंने अंदर ही धोया, बाकी सामान बाहर निकाल के धोया था। बाथरूम में कैमरा मैंने अंदर में लगाया था, मैं कहा चल अंदर ही साफ़ कर लेती हूँ। और नन्नू रोज़ बोलता है मम्मी चटनी नहीं कूटती। बीबी आती नहीं है, बीबी बेचारी गर्मी के कारण अब दूर चली गई। बीबी जो चटनी कूटती थी वो आई नहीं थी, कितने दिन हो गए हैं पता नहीं, दूर चले गई। मेरे से बोल के गई थी कि मेरा लड़का दूर रहता, मैं उसके पास जा रही हूँ। तो वो मैं रोज़ देखती थी, बीबी आए तो चटनी कुटवाऊँ, बीबी आए तो चटनी कुटवाऊँ। आज मैंने सोचा लड़कियों से लाल मिर्चें मंगवाई। मैंने सोचा आज हम ही चटनी कूट के देखते हैं। वो थोड़ा सा लड़की ने कूटी, वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी लड़की, क्योंकि थोड़ा सा इतराज़ करते हैं इधर की लड़कियाँ लोग हैं जो। तो मैंने सोचा चल मैं ही साथ में करवा के करती हूँ, मैं ही कूटती हूँ चटनी। तो पहले उन्होंने थोड़ी सी मिर्चें कूट ली थी, मेरा फ्रिज साफ़ कर दी थी मैं, वो लगी थी थोड़ी सी मिर्चें कूटने के लिए। मैं कहा चल बाद में मैं कूटती हूँ, मिर्चें कूट दो, बाद में प्याज कूट डाल के मैं कूट लूँगी अपने आप। तो बेचारी ने बहुत काम करा। आज दोपहर को मैं लेके आई थी लड़कियों को, मेरे साथ में लगी रही, मेरे पास ही बैठी रही। इतना दिमाग के ऊपर टेंशन हो गई है ना लोगों की बातें सुन के। तो मैं क्या कहते पहले जैसा ना हो कि मेरा बीपी बढ़ जाए। कभी कभी मेरे को ऐसी बातें मेरे दिल में लग जाती है कि मेरा बीपी बढ़ जाता है। तो मेरी नस भी पहले फट गई थी। जो नए बड़े हैं सब्सक्राइबर उनको नहीं पता, जो पुराने हैं उनको तो मेरी वीडियो का पता है। मैं बहुत ज़्यादा मेरा बीपी बढ़ गया था, तो मेरी नस फट गई थी, मेरा ऑपरेशन होया था। लो जी, मेरा फ्रिज भी साफ़ हो गया। तो अब कुटूँगी चटनी, अचार भी डालना मेरे मिर्चों का। नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी मिर्चों का अचार आएगा। मैं मिर्चों का अचार डालती रहती हूँ, क्योंकि नन्नू को बहुत ज़्यादा मिर्चें पसंद है। लो जी, मैं चटनी लगी कूटनी, मिर्चें लड़की ने कूट के दे दी, और मैंने प्याज मैंने कूट लिए, लहसुन प्याज। चटनी में सबसे पहले हम लहसुन, वो लाल मिर्च और नमक डाल के ना मिर्चें कूटते हैं। मैं तो काफ़ी दिनों बाद कूटी थी, क्योंकि बीबी आके कूटती थी चटनी। आज मैंने सोचा चल बीबी पता नहीं आएगी कि नहीं, हम ही कूट के देखते हैं चटनी। बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं कूटी थी। हाँ, कैसा लगा मेरा चटनी कूटना? चटनी के बगैर रोटी खाई नहीं जाती। मैं तो मिर्चें कम खाती हूँ, नन्नू बहुत ज़्यादा मिर्चें खाता है। लो जी, मेरी चटनी अब प्याज, मैंने लहसुन प्याज कूट लिया बीच में, और टमाटर रह गए, टमाटर काटूँगी फिर इसमें बीच में डालूँगी। टमाटर काट के रख लिए मैंने, फिर डाल दिए टमाटर। अब टमाटर भी कूटूँगी, टमाटर कूटते ही अच्छी मुलायम बन जाएगी चटनी हमारी। परोंठे के साथ खा के देखना, किस किस को पसंद है कमेंटों में बताना चटनी। ठीक है, गर्मियों में चटनी, लस्सी, दही किस किस को पसंद